गुरुजनों का सेवन कैसे किया जाए, गुरु की सेवा कैसे हो। क्योंकि शास्त्र कहता है कि तुलसी को जो वृक्ष मानता है, भगवान के चरणामृत को जो जल समझता है, भगवान को अर्पित नैवेद्य में जो वस्तु बुद्धि रखता है, और जो अपने गुरु को मनुष्य समझता है, बोले ये 4 अपराध ऐसे हैं जो भगवान का नाम जपने से भी नहीं जाते और जीव सदा सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाता है। आपने किसी को गुरु कहा, आपने किसी को गुरु माना, और मानने के बाद यदि आपसे मानसिक रूप से भी उसकी अवज्ञा हुई, उसकी अवहेलना हुई, तो आपसे ऐसा अपराध हो जाएगा जो भगवान का नाम जपने से भी नहीं छूटेगा। इसलिए शीघ्रता न हो। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि व्यास जी को जब इच्छा हुई कि अब गुरु चरणों का आश्रय मिले, लेकिन व्यास जी ने गुरु खोजा नहीं, उन्होंने हमारी तरह गुरु बनाया नहीं। अब आजकल तो हम ही गुरु बनाते हैं ना, हमने उनको बना लिया गुरु, हमने उनको बना लिया। एक तो किसी के यहां में गया तो अभी गुरु जी बेचारे सशरीर विराजमान है और माला चढ़ी थी गुरु जी के चित्र पर। तो मैंने कहा ये कौन है, मुझे लगा कहीं मुझसे ही पहचानने में गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि संत को मैं जानता था। तो मैंने कहा ये कौन है, बोले जी हमने गुरु जी बना रखे हैं। तो मैंने कहा बेचारों को ऐसे तो मत रखो, बना के रखो पर ऐसे तो मत रखो। तो ऐसे होता है लोभी गुरु और लालची चेला और 2 नरक में हेलम हेला। तो गुरु के शरणागत होने के लिए बड़ी ऊंची योग्यता चाहिए, सेवा करने के लिए। भक्तमाल में रसिक मुरारी जी का एक प्रसंग आता है। बड़े अनन्य गुरु भक्त, अद्भुत संत सेवी। एक बार उनके गुरु को आवश्यकता पड़ी, संदेशा भेजा, बुला भेजा, भोजन कर रहे थे उसमें। तो गुरुजी ने तो कि वो शीघ्रता से आ जाएं, इसीलिए पत्र में ये लिखा भेजा कि जैसी अवस्था में हो वैसे ही चले आना। एक हाथ में भोजन का ग्रास और दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम, मुख भी नहीं धोया, प्रसाद हाथ में। गुरुदेव की आज्ञा है कि जिस अवस्था में हो बस ऐसे ही चले आना। और जब गुरुदेव के सन्मुख गए तो गुरुदेव की आंखों से अश्रु आ गए, हृदय की वो निर्मल भावना का दर्शन करके। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, भिक्षा में नहीं मिलता आशीर्वाद। आशीर्वाद कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आप दोनों हाथ पसार कर मांगे और कोई आपकी झोली में डाल दे, और ऐसा आशीर्वाद काम का भी नहीं है जो मांगने से मिले। संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद तो कब घटित हो जाता है पता भी नहीं चलता। कब आपकी किसी क्रिया से, वो सेवा से वो प्रसन्न हो जाते हैं और मन ही मन अपने संकल्प में वो आपको एक शुभ कामना दे देते हैं और आपकी बात बन जाती है। संत की सेवा सबते सेवक धर्म कठोरा। और मैं तो ये भी कहता हूं भगवान की सेवा करना सरल है। अब क्या है ना, वो तो बेचारे मुस्कुरा रहे हैं, तुम 56 भोग लगाओ तो भी मुस्कुरा रहे हैं, और तुम तुलसी दल निवेदन कर दो वो तो भी मुस्कुरा रहे हैं। वो तो सदा सर्वदा प्रसन्न है। पर साधु की सेवा में अपना मन मारना पड़ता है। आप संत की सेवा में रहोगे तो आपको अपना मन मारना पड़ेगा। पग पग पे आपके अभिमान को चोट लगेगी, आप टिक नहीं पाओगे। हमारी सेवा में रहने वालों से पूछ कर देखो, हमसे बाद में सोना, हमसे पहले जगना, और नेक सी चूक हो जाने पर बड़ी भारी फटकार खाना, मस्तक झुका के हाथ बांधकर खड़े रहना, ये सबके वश की बात नहीं होती। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, पर तुलसी बाबा कह रहे हैं अमान, निरभिमान सेवा। वो जो मस्तक और हृदय झुकाकर की जाए। कैसी सेवा? जैसी हनुमान जी करते हैं कि जब भगवान कह रहे हैं सुन कपि तोते उऋण में नाही, कैसे तेरा उपकार चुकाऊंगा, तो इतना बड़ा कार्य करके आ गया है। हनुमान जी की प्रशंसा होती जा रही है रघुनाथ जी के मुख से, और हनुमान जी संकोच में गड़े जा रहे हैं। और फिर एक बार हनुमान जी को कहना पड़ता है, सो सब तव प्रताप रघुराई। प्रभु वो तो आपका प्रताप था, मैं कहां कुछ करने योग्य था, मैं तो भूला था। मैं तो उस 100 योजन के समुद्र को देखकर ही थकित हो गया था कि कैसे जाऊंगा।
आपके नाम का बल मिला, आपके नाम स्मरण का बल मिला, आपके नाम की शक्ति मिली, और बस मैं सब कार्य करके लौट आया। और जब हनुमान जी की, और ऐसा नहीं है कि कोई कुछ मांगता नहीं तो प्रभु देते भी नहीं। हां, यह है कि जब कोई मांगता है तो प्रभु कुछ देते हैं, और जब कोई नहीं मांगता तो प्रभु सब कुछ देते हैं। जब आप मांगते हो तो आपको कुछ मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, और जब आप नहीं मांगते तो आपको सब कुछ मिलता है। बड़े विनीत, बड़े विनम्र हनुमान जी बोले कि सो सब तब प्रताप रघुराई। और इस क्रिया की क्या प्रतिक्रिया हुई, इस क्रिया की क्या प्रतिक्रिया हुई? कि बलात् प्रभु के दोनों कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर आ गए। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौर